नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से नए टॉपिक और करेंगे अध्याय की शुरुआत। तो सबसे पहला हमारा परिभक्षी। परभक्षी वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों को मारकर खाते हैं। ये जीव संख्या को नियंत्रित रखते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, परिभक्षी कहलाते हैं। जैसे कि शेर, बाघ, सांप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जीवन चक्र चल रहा है, एक दूसरे पर भोजन के लिए हम लोग आश्रित हैं। इससे हमारा जो जनसंख्या है और जीवों में संख्याएं हैं वो नियंत्रित रहती हैं। यदि अगर कोई किसी को ना मारे, शेर है, बाघ है और सांप है, अगर ये किसी को ना खाएं, तो ऐसे करते करते जीवों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि पृथ्वी पर असंतुलन हो सकता है। तो इसके साथ में अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है सहजीवन। वह जैविक संबंध जिसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, यह सहजीवन कहलाता है। इस संबंध में एक जीव दूसरे जीवों को भोजन, आश्रय तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं और सहजीवन से दोनों जीवों का जीवन सरल हो जाता है और यह एक दूसरे को पर निर्भर रहते हैं। यह संबंध प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखने के लिए भी सहायक होता है। जैसे लाइकेन में शैवाल भोजन बनाता है और कवक शैवाल को सुरक्षा देता है। तो इसी के साथ में आते हैं हम तीसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो घड़ियाल परियोजना। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा घड़ियाल के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। घड़ियाल की संख्या अत्यधिक घर बढ़ जाने के कारण परियोजना आरंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य घड़ियाल को विलुप्त होने से बचाना, उनकी संख्या बढ़ाना और नदियों के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना था और है भी। यह परियोजना जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एडोनिस डैमेज और एंजाइम की कमी से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इस रोगों को व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, जिसे जीन थेरेपी द्वारा ठीक किया जाता है। 5वें नंबर पे है उपभोक्ता। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन उत्पादों हरे पौधे या अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। जैसे शाकाहारी जीव भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उन्हें खाते हैं। जैसे शेर, शेर, चीता, भालू। और कुछ सर्वाहारी जंतु और पौधे भी होते हैं जो जीव जानवर और पौधे, पेड़ पौधे दोनों को ही खाते हैं, जैसे कि मनुष्य। आधुनिक मानव। आधुनिक मानव जो कि हमारा छठवां टॉपिक है, छठा। आधुनिक मानव को होमो एस्पियंस भी कहते हैं। यह सबसे बुद्धिमान और विकसित जीव है। यह सीधा चलता है, भाषा का प्रयोग करता है, औजार बनाता है और समाज में रहकर जीवन यापन करता है। यह जीव विश्व में लगभग सभी भागों में पाया जाता है और यह खेती, उद्योग, विकास और विज्ञान और तकनीक का विकास कर चुका है और आगे भी बहुत सा विकास करना बाकी है। तो इसके साथ में आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है सातवां, जीनोम। किसी भी जीव की कोशिका में उपस्थित सभी जीवों के पूर्ण स्वरूप जीनोम। किसी जीव की कोशिका में उपस्थित सभी जीनों के पूर्ण रूप को जीनोम कहते हैं। जीनोम में उस जीव के सभी जीन होते हैं जो उसके रंग, कद, बुद्धि, प्रतिरोधक क्षमता जैसी वंशागति विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। जीनोम माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं। जीनोम जिन्हें हम जीन्स भी कहते हैं। पराक्रमण। यह बाहरी जीव, कण या पदार्थ शरीर या कोशिका के भीतर प्रवेश करना। जीव विज्ञान में यह शब्द रोगाणुओं के शरीर में घुस जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया का मानव के शरीर में प्रवेश करना, संक्रमण फैलाना, मलेरिया प्रजाति का रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और जैसा कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्केडियन BSc, ये आप टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे PDF अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसी के साथ में अभी हम
इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हैं और आई होप आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी के टॉपिक हम कल क्लियर करवा देंगे आपको। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू।